स्वप्नेश्वरी अप्सरा साधना। नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज के इस वीडियो में आप सभी को पहली बार एक बहुत ही गुप्त अप्सरा के शक्तिशाली और सिद्ध मंत्र के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। और यह जो अप्सरा है, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि स्वप्नेश्वरी देवी होती है, उसी प्रकार यह स्वप्नेश्वरी अप्सरा है। इसकी साधना सिद्ध कर लेने वाला साधक स्वप्न सिद्धि प्राप्त करता है और स्वप्न के माध्यम से साधक चाहे तो इस अप्सरा से कहीं पर भी गड़े हुए धन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के विषय में भविष्य तक का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और स्वयं के विषय में, अन्य व्यक्तियों के भी विषय में भूत भविष्य वर्तमान स्वप्न में जान सकता है। यह जो अप्सरा है, ये अपने साधकों को पूर्णतः स्वप्न की सिद्धि देती है और आप इससे जो भी प्रश्न पूछते हैं उस प्रश्न का सही सही और एकदम सटीक जवाब आपको स्वप्न में ही देती है। और यह जो सिद्धि है, ये केवल एक दिन की साधना है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुने तो आप सभी को ये दुर्लभ मंत्र प्राप्त होगा। और इस वीडियो में हम इसकी साधना पद्धति को भी समझाएंगे, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। सर्वप्रथम मेरे एक साधिका हैं जिन्होंने स्वप्नेश्वरी अप्सरा की सिद्धि प्राप्त की है। और यह जो साधिका है मेरी, ये इस अप्सरा की साधना करना चाहती थी। सर्वप्रथम तो ये जो साधिका थी, इन्हें धन से संबंधित बहुत परेशानी थी। इनकी ज़िंदगी में कई प्रकार से परेशानियां थीं, जिनका समाधान यह प्राप्त करना चाहती थीं। और इन्होंने मुझसे संपर्क किया था धन प्राप्ति की साधना के लिए। लेकिन फिर ये अप्सरा की भी साधना सिद्ध करना चाहती थीं, तो मैंने सर्वप्रथम तो इन्होंने मुझसे कहा कि केवल एक ही दिन में सिद्ध होने वाली किसी अप्सरा के विषय में बताएं। तो मैंने इन्हें स्वप्नेश्वरी अप्सरा देवी की इस साधना को मैंने बताया और पूर्ण नियम भी समझाए। और बाकायदा इस साधिका ने स्वप्नेश्वरी देवी के उसी नियम के अनुसार और पूर्ण श्रद्धा से उस साधना को संपन्न किया। इसके बाद स्वप्नेश्वरी देवी ने एक दिन इस अप्सरा को स्वप्न में दर्शन दिए और इनके पति जो थे, उन्हें नौकरी में थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो स्वप्नेश्वरी देवी ने इस महिला को, ये जो साधिका है, इन्हें एक उपाय बताया और उसके बाद साधिका ने उस उपाय को किया। इसके बाद ये साधिका बताती थी कि एक चमत्कारिक रूप से इनके पति के नौकरी में जो भी समस्या चल रही थी, वह समस्या अपने आप ही खत्म हुई और जो भी धन से संबंधित परेशानियां इनके जीवन में चल रही थी, उसका भी समाधान हुआ। इसी प्रकार कई साधकों को मैंने यह स्वप्नेश्वरी अप्सरा की सिद्धि प्रदान की और इसका सिद्धि ट्रांसफ़र भी दिया। लेकिन देखिए, कई साधक भी हैं जो कि जुड़ते हैं और सिद्धि ट्रांसफ़र की बात करते हैं। सिद्धि ट्रांसफ़र यदि आपको चाहिए तो आपको मेरे पास आना होगा गुजरात में। और यदि आप सिद्धि ट्रांसफ़र चाहते हैं किसी भी शक्ति की, तो आपको पूर्णतः प्राप्त भी हो सकती है। हर एक सिद्धि का ट्रांसफ़र मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसका शुल्क लगता है जो कि अधिक होता है। तो यदि किसी को सिद्धि ट्रांसफ़र चाहिए तो मैं अवश्य ही दे सकता हूँ। बेताल की, महापिशाच की और भूत पिशाच की भी सिद्धि, या फिर किसी भी शमशानिक शक्ति की सिद्धि मैं प्रदान कर सकता हूँ। सात्विक अप्सरा और परी की भी सिद्धि आप सभी को अवश्य ही प्रदान कर सकता हूँ। तो यदि किसी को सिद्धि ट्रांसफ़र चाहिए तो आप सभी संपर्क कर सकते हैं और जो शुल्क है वह आपको बता दिया जाएगा। शुल्क को देने के बाद आपको मेरे पास आना होगा और फिर आपको संपूर्ण नियम के अनुसार सिद्धि ट्रांसफ़र दी जाएगी। फालतू लोग संपर्क ना करें, तुरंत ही व्हाट्सएप पर यदि फालतू लोग संपर्क करेंगे तो ब्लॉक मार दूंगा। यदि किसी को सच में सिद्धि ट्रांसफ़र चाहिए तो सर्वप्रथम 500 रुपये आपको गूगल पे के द्वारा चार्जेस देने होंगे और इसके बाद ही आपसे मैं बात करूंगा। तो आइए बात करते हैं स्वप्नेश्वरी अप्सरा के विषय में। मित्रों, यह जो देवी है, ये अपने साधकों को जीवन के हर एक क्षेत्र की जानकारी आपको स्वप्न के माध्यम से बताती है। साथ ही साथ जैसा आप सभी ने सुना ही होगा कि जो शक्तियाँ होती हैं
वह आपके सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही संभोग करती हैं। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, और कई शक्तियाँ होती हैं जो कि स्थूल रूप में भी आकर आपके साथ संभोग कर सकती हैं या फिर किसी भी प्रकार की क्रिया भी कर सकती हैं। लेकिन यह जो स्वप्नेश्वरी देवी है, ये स्वप्न के माध्यम से आपके साथ संभोग कर सकती है। जो भी पुरुष रति क्रिया जैसे सुख अप्सरा से प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वह पुरुष भी इस स्वप्नेश्वरी देवी की साधना को सिद्ध कर सकता है। यह केवल एक ही दिन की साधना है। जिस व्यक्ति के घर परिवार पर तंत्र किया गया है या किसी प्रकार का अभिचार कर्म है, आपका कोई शत्रु है और आपको उस शत्रु के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है कि भाई आखिर कौन है आपके ऊपर जो तंत्र कर रहा है, तो आप चाहें तो एक दिन की इस स्वप्नेश्वरी देवी की साधना करके इस विषय में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो साधक प्रेमिका के रूप में अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हैं या भार्या के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे साधक भी इस स्वप्नेश्वरी अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। यह जो अप्सरा है, ये अपने साधक को, मैंने यह स्वयं तो नहीं देखा, लेकिन जो मेरे गुरुजन हैं उनसे मैंने सुना है कि यदि साधक इस स्वप्नेश्वरी अप्सरा की सिद्धि लगभग 40 दिनों तक करे और 40 दिनों के बाद स्वप्नेश्वरी अप्सरा जब भी प्रकट होती है तो अपने साधक को संपूर्ण जीवन स्वर्ण मुद्रा भी प्रदान करती है। और यह भी मैंने सुना है कि यदि साधक पूर्ण एकाग्रता पूर्वक इसकी साधना करे तो यह स्वप्नेश्वरी देवी प्रत्यक्ष मानव के रूप में अपने साधक के साथ रह भी सकती है। तो ये बहुत ही गुप्त शक्ति है, और इसके मंत्र और इसकी साधना के पद्धति के विषय में मैं आप सभी को अब बताने जा रहा हूँ। इसकी साधना में आपको किसी भी एकांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर एक बाजूट लगाना है। बाजूट के ऊपर आपको काले रंग का आसन बिछाना है। इसके बाद आपको एक कांसे की कटोरी में एक यंत्र बनाना है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस यंत्र को बनाने के बाद उस कटोरी को थोड़े से चावलों के ऊपर उसी आसन पर विराजमान करें और अप्सरा का चित्र स्थापित करें। इसके बाद आपको किसी भी काले रंग के आसन पर संपूर्णतः नग्न होकर बैठना है और इस अप्सरा के तांत्रिक मंत्र का लगभग 10 माला मंत्र जप करना है। याद रहे, इस साधना में आपको किसी भी माला का उपयोग नहीं करना। आप चाहें तो अपने हाथों पर गिन सकते हैं या केवल 2 घंटे तक बैठकर भी आप मंत्र जप कर सकते हैं। 2 घंटे तक जब साधक बैठकर मंत्र जप करता है तो 10 माला पूर्ण हो जाती है। मंत्र बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जब आप इस साधना को पूर्ण करेंगे, यानी कि जब 10 माला आपकी पूर्ण होगी, इसके बाद यह जो स्वप्नेश्वरी देवी है आपको निद्रा प्रदान करने लगेगी, यानी कि 10 माला पूर्ण होते होते आपको नींद आने लगेगी। इसके बाद आपको उसी आसन पर सो जाना है। अब आपको स्वप्न आएंगे और स्वप्न में स्वप्नेश्वरी देवी अप्सरा आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगी। स्वप्न में ही आपको 3 वचन लेने हैं। पहला वचन कि आप सदैव मेरा साथ देंगी। दूसरा वचन, मैं आपसे जो भी प्रश्न पूछूंगा आप मुझे उसका सही सही और सटीक जवाब देंगी। तीसरा वचन कि आप मेरा और मेरे परिवारजनों का कभी भी अहित नहीं करेंगी। तो ये 3 वचन हैं और ये तीनों वचन आपको स्वप्नेश्वरी अप्सरा से लेने हैं। और 3 वचन लेने के बाद यह अप्सरा आपको वचन देकर आपके साथ स्वप्न में ही संभोग करती है। और आप जब जब इस अप्सरा को बुलाएंगे तब तब आपको इसके साथ संभोग करना होगा। यदि आप महीने में 1 बार बुलाएंगे तो ये अप्सरा एक ही बार संभोग करेगी। ये किसी भी प्रकार से अपने साधक के साथ जबरदस्ती नहीं करती है। यदि आपकी इच्छा होगी तभी ये अप्सरा आपके साथ किसी भी प्रकार का कर्म करेगी। तो ध्यान रहे, इस अप्सरा से यदि किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न का उत्तर देने के बाद ये अप्सरा आपके साथ संभोग करती है, और संभोग के द्वारा ही ये अप्सरा अपनी शक्ति प्राप्त करती है। और जितना आप इस अप्सरा का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही इसकी शक्ति बढ़ते जाएगी। यानी कि धीरे धीरे यह अप्सरा आपके कान में भी बात करने लगेगी। तो
पूर्णतः अच्छी और एक सात्विक साधना है ये। आपको किसी भी प्रकार से किसी भोग का उपयोग नहीं करना इस साधना में। और जब भी साधना करते हैं तो साधना स्थान पर सफ़ेद रंग के पुष्पों का उपयोग करें। स्वयं भी चमेली के पुष्प का माला बनवाकर स्वयं आप पहनकर इस साधना को कर सकते हैं। और एक अलग से माला भी रख सकते हैं, क्योंकि इस साधना में देखा गया है कि यह अप्सरा अपने साधक के सामने प्रत्यक्ष भी प्रकट हो जाती है। तो इस संपूर्ण साधना को करें और इस अप्सरा का लाभ आप सभी उठाएं। यह बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली अप्सरा है। अपने साधकों को हर प्रकार से सुख समृद्धि यह अप्सरा देती है और किसी भी प्रकार के संकट के आने से पहले ही यह अप्सरा आपको स्वप्न में ही पहले ही जानकारी दे देती है। यानी कि यह अप्सरा आपको भविष्य के भी विषय में पूर्ण जानकारी देने में समर्थ होती है। तो यदि आपको अपने भविष्य के विषय में चिंता रहती है, तब भी आप इस अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। यह अप्सरा आपका और आपके परिवारजनों का रक्षण भी करती है। तो जय श्री महाकाल। इस वीडियो को सुनकर आपको कैसा लगा, इस साधना पद्धति को सुनकर आपको कैसा लगा, और स्वप्नेश्वरी अप्सरा के विषय में पहली बार जानकारी प्राप्त करके आपको कैसा लगा, इस विषय में अवश्य ही कमेंट करें। जब भी इसकी साधना आपको आरंभ करनी है तो ऐसे दिन आरंभ करनी है जिस दिन अमावस्या भी हो और शनिवार वाला दिन हो। ऐसे दिन पर आपको रात्रि काल में किसी भी एकांत कमरे में